कई बार हम सबके मन में ये सवाल उठता है, क्या हमारे जीवन की हर बात पहले से तय है? क्या जो होना है वही होगा, चाहे हम कुछ भी कर लें? अगर सब पहले से लिखा है, तो फिर मेहनत, संघर्ष और कर्म करने का क्या अर्थ रह जाता है? सच्चाई ये है, कुछ ऐसा भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य वो है जो हमने पहले बोया था, और कर्म वो है जो हम आज बो रहे हैं। भाग्य कोई जादू नहीं है, ये हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है। हमने जो कभी सोचा, कहा, किया, वो सब किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। जैसे किसान आज जो फसल काट रहा है, वो बीज उसने महीनों पहले बोए थे। अगर उसने अच्छे बीज डाले, तो फसल भी अच्छी हुई। अगर उसने लापरवाही की, तो खेत खाली रह गया। उसी तरह हमारे जीवन की परिस्थितियां हमारे बीते कर्मों का ही फल है। पर ध्यान रखना, कर्म सिर्फ अतीत नहीं है। हर पल, हर विचार, हर काम एक नया कर्म बनाता है, और हर नया कर्म हमारा आने वाला भाग्य लिख रहा होता है। भगवान ने हमें सिर्फ एक चीज पर अधिकार दिया है, कर्म करने का। फल पर नहीं, पर कर्म पर हमारा पूरा नियंत्रण है। इसलिए अगर आज हम अच्छे कर्म करें, दयालु रहें, ईमानदार रहें, तो कल का भाग्य अपने आप बदल जाएगा। कहा जाता है, एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अगर सब कुछ भाग्य से तय है, तो फिर मैं धनुष क्यों उठाऊं? जो होना है वो तो हो ही जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, भाग्य तुम्हें युद्ध भूमि तक लाता है, लेकिन विजय तुम्हारे कर्म से तय होती है। जो कर्म नहीं करता, वो भाग्य को दोष देता है, और जो कर्म करता है, वो भाग्य को बदल देता है। कई बार लोग कहते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर दिन, हर सोच, हर प्रतिक्रिया एक नया बीज बो रही है। अगर हम अपने विचारों में प्रेम, अपने शब्दों में सत्य और अपने कर्मों में करुणा रखेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी बदल जाएगा। क्योंकि कर्म वो कलम है जो भाग्य को फिर से लिख देती है। अंत तो याद रखो, भाग्य सिर्फ दिशा देता है, मंजिल नहीं। मंजिल तक कौन पहुंचेगा, ये कर्म तय करता है। अगर सब लिखा भी है, तो भी कर्म वो स्याही है जो लिखा हुआ मिटाकर नया भाग्य बना सकती है। जीवन में जो भी परिस्थिति आए, उसे कर्म के बल पर स्वीकार करो, क्योंकि किस्मत इंतजार करती है कर्म करने वालों का। मृदु संगीत, कर्म ही असली भाग्य है। ओम शांति।